हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल क्या होता है। देखिए, सिलेक्शन टूल जो होता है वो टूल बार में रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा है टूल बार, ये रहा सिलेक्शन टूल। आप अगर कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। आप एम प्रेस कीजिए, देखिए मैंने एम प्रेस किया। अब आप देखिए यहाँ पे सिलेक्शन टूल एक्टिव हो चुका है। आप अगर सिलेक्शन टूल में राइट क्लिक करेंगे, देखिए मैं राइट क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको दो और कमांड दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर मर्की टूल और इलिप्टिकल मर्की टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, ये जो कैनवास आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना और सिर्फ उसी के अंदर ही काम करना। और अगर सिलेक्शन टूल से आप कैनवास में कोई भी एरिया को आप सिलेक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि कैनवास में आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ट्रायल करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका कैनवास दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्लिक करता हूँ ब्रश टूल पे। ये रहा ब्रश टूल, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप ब्रश कीजिए। अब आप जब ब्रश करते हैं, आप देखिए ये कैनवास में किसी भी जगह पे ब्रश कर पा रहा है, यानी कि आप कैनवास के किसी भी जगह पे किसी भी एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे मल्टीपल अंडू करके इसको हटा देता हूं। मल्टीपल अंडू कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जेड, इसको आप प्रेस करते हुए जाइए। आप देखिए जो जो ब्रश में आप पेंट किए थे वो हट गया है। तो यहाँ पे दो की आपको याद रखना है। सिंगल अंडू के लिए कंट्रोल जेड, मल्टीपल अंडू के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड। अभी क्या हुआ, कैनवास में किसी भी जगह पे किसी भी एरिया पे आप ब्रश को पेंट किए और वो काम हो गया। लेकिन अगर अभी सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे, कैनवास का एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसी पे सिर्फ काम करेंगे। तो अभी सिलेक्शन टूल को एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से एम प्रेस कीजिए या फिर माउस में राइट क्लिक कीजिए और ये रहा रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इसमें आप क्लिक कीजिए। आपका देखिए जो माउस पॉइंटर है वो प्लस सिंबल की तरह आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया पे जहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए, उसको छोड़िएगा मत और प्रेस करते हुए उसको खींचिए, ड्रैग किए, खींचे आप। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इतना एरिया आपका सिलेक्शन हो गया। ब्रश टूल में फिर से क्लिक कीजिए, ये आपको ब्रश टूल दिखाई दे रहा है और आप अभी पेंट करना शुरू कीजिए। देखिए लेकिन जब आप पेंट करते हैं, आप देख पा रहे हैं ये बाहर, यानी जितना एरिया सिलेक्शन हुआ है उससे बाहर ये काम नहीं कर पा रहा है, आप देख रहे हैं। तो सिलेक्शन टूल से आपको फायदा क्या मिलता है, कैनवास के जितने एरिया पे आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना एरिया पे वो काम करेगा, उससे बाहर एरिया पे ये काम नहीं करेगा। ये होता है सिलेक्शन टूल का पहला काम। सिलेक्शन टूल यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद इस कैनवास को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आउटर साइड, एक हो गया इनर साइड। इनर साइड में कैसे पेंट करना है वो तो मैं अभी आपको बता चुका हूं। उसका बाकी एरिया पे अगर आप काम करना चाहते हैं, यानी आउटर साइड पे, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सिलेक्ट इनवर्स पे। ये एरिया जितना सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये आपको मिलेगा सिलेक्ट इनवर्स, दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको क्लिक करना है। अब क्या होगा, देखिए बाहर आपका फिर से एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ गया है जो इससे पहले नहीं था। फिर से ब्रश टूल में क्लिक कीजिए, ये देखिए ये रहा ब्रश टूल। अब क्या करेंगे, पेंट करते अंदर पहले पेंट करने ट्राई करते हैं, लेकिन आप देखिए ये अंदर पेंट नहीं हो रहा है और लेकिन बाहर हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। क्योंकि अभी ये जो सिलेक्शन था अभी अंदर की तरफ सिलेक्शन नहीं है, ये अभी बाहर की तरफ सिलेक्शन है। तो ये रहा सिलेक्ट इनवर्स का काम। आप अभी आउटसाइड काम करना नहीं चाहते, आप अभी फिर से सिलेक्शन के अंदर काम करना चाहते, तो यहाँ पे जो आउटसाइड सिलेक्ट हो गया है इसे कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्ट इनवर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, ये रहा उसका शॉर्टकट। आप देखिए यहाँ पे जो बाहर सिलेक्ट जितना भी हुआ था, जितना एरिया बाहर सिलेक्शन हुआ था वो हट गया है, यानी फिर से आप अभी अंदर आ गए। और फिर से अगर मैं ब्रश टूल चलाता हूं, ये देखिए अंदर पेंट हो रहा है, बाहर पेंट नहीं हो रहा है। अगर आप फिर से बाहर काम करना चाहते हैं, यानी सिलेक्ट इनवर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज कीजिए कंट्रोल शिफ्ट आई। अब आप देखिए फिर से सिलेक्ट इनवर्स एक्टिव हो गया है, यानी आप अभी बाहर काम कर सकते हैं। तो ये था सिलेक्शन टूल का पहला काम। सिलेक्शन टूल का दूसरा काम क्या होता है, इमेज से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इमेज से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए डबल क्लिक करते हैं और एक इमेज को ओपन करते हैं। अभी देखिए इमेज ओपन हो गया। यहां से ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है और उसको न्यू फाइल यानी इस फाइल पे कैसे लाना है ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पे आप आ जाइए इमेज के ऊपर, ठीक है। आपका जो माउस पॉइंटर है वो देखिए प्लस की तरह आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस एरिया पे, इस जगह पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए, उसको छोड़िएगा मत और उसको नीचे की तरफ खींचिए। देखिए आप जिस तरह खींचते जा रहे हैं, जितना नीचे नीचे आ रहे हैं, आप देखिए ये सिलेक्शन टूल भी आपका नीचे नीचे आते जा रहा है। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। अब आप देखिए इस तरह ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे मोटिव क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है इसको क्या करना है, न्यू फाइल पे यानी इस फाइल पे लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ये रहा टूल बार का दूसरा कमांड
ये रहा आपका मूव टूल, इसमें आपको क्लिक करना है, ये एरो टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लिक हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, आराम से आइए और उसके बाद अपना जो माउस पॉइंटर है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर रखिए। अब आप देखिए यहाँ पे जो मूव टूल है वो आपका भी ब्लैक कलर का एरो टाइप का आ गया है। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, उसको छोड़ना नहीं है और उसको खींच के इस तरह आप क्या करेंगे, न्यू फाइल के ऊपर लाके यहाँ पे इस जगह पे माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। अब आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से इस इमेज से सिलेक्ट हुआ और यहाँ पे आपका आके रह गया। अब आप मान लीजिए फिर से ऑरेंज को भी लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर से इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, ये रहा इमेज का टाइटल बार, मैं इस पे क्लिक किया और इमेज जो है वो एक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो एप्पल अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्ट हुआ था वो अभी भी हाईलाइट होकर यहाँ पे रखा हुआ है, यानी सिलेक्ट हुआ है। तो आप अभी अगर ऑरेंज को लाना चाहते तो ऑरेंज नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिलेक्शन को हटाना पड़ेगा जो अभी हाईलाइट होकर आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+D। तो Ctrl+D क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं और उसका दोबारा डीसिलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि हटाना चाहते हैं, Ctrl+D आपको यूज करना पड़ेगा। अभी आपको ऑरेंज के चारों तरफ सिलेक्शन करना है। तो दोबारा क्या करेंगे, यहां से फिर से आप आएंगे और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे। देखिए क्लिक किए और सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया। फिर से वापस आइए और ये रहा आपका माउस पॉइंटर, देखिए अभी प्लस सिंबल की तरह आ गया। क्या करेंगे, उसके बाद लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और उसको नीचे की तरफ खींचिए। जितना एरिया आप क्लिक करेंगे उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। अब आप देखिए ये ऑरेंज के चारों तरफ सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस, आपको यहां से ड्रैग करना है, खींचना है और न्यू फाइल पे लाके रखना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए मूव टूल में फिर से आपको क्लिक करना है और आराम से आ जाइए। जब आप यहाँ पे माउस पॉइंटर को रखेंगे यानी ऑरेंज के ऊपर, देखिए ये ब्लैक कलर आ गया है। अब क्या करेंगे, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस कीजिए, छोड़िएगा मत और उसको आराम से इस तरह खींचिए और इस जगह पे आने के बाद यानी न्यू फाइल पे आने के बाद उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे एप्पल के साथ ऑरेंज भी आ गया है। तो इस तरह आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके इमेज से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह आप इसको मूव करवा सकते हैं। और मान लीजिए आपको इसमें से एप्पल नहीं चाहिए ये नया फाइल में, तो आप आराम से इसमें क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक किए और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए। अब आप देखिए नया फाइल से ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो गया। तो इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट टूल का दो काम बता चुका हूँ। पहला काम क्या है कि कैनवास में किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना और दूसरा क्या होता है, इमेज से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। यहाँ पे सिलेक्शन टूल का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट में मैं आपको बताया सिलेक्शन कैसे होता है। दूसरा पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन टूल के जो ऑप्शंस बार होते हैं, यानी जब आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कमांड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और इसी को कहते हैं ऑप्शन बार। इसका यूज क्या होता है ये मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इसका सिलेक्शन टूल का सेकंड पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।